पृथ्वीम स्तभनाति इति कुंभः। जो कुंभ क्या है? जो पृथ्वी को रक्षित करता है। यह जो अमृत वर्षा हुई, इस यह अमृत वर्षा हर 12 वर्ष में होती है, इसीलिए हम लोग जीवित हैं। पंजाब, जहां हर घर, हर गली, हर रास्ता सुरक्षित है, जहां हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने राज्य की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इन 40 करोड़ में से 19 करोड़ 24 लाख 68 हजार रुपए 2127 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं। ये सुरक्षा कैमरे पंजाब के सीमा क्षेत्रों को निगरानी में रखेंगे ताकि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब पंजाब में हर गली, हर सड़क पर कैमरे हैं ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। पंजाब सरकार, आपकी सुरक्षा हमारा वचन। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ में अनेकों कहानियाँ देखने को मिल रही है। तमाम जगह पर कथाएं चल रही हैं। साधु संतों का समागम है यहाँ पर, और अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ युवा चेहरे नज़र आएंगे जो कि एक तरीके से ब्रह्मचारी रूप में नज़र आ रहे हैं, पूजा पाठ वाले रूप में नज़र आ रहे हैं। लेकिन दो यहाँ पर हमारे साथ में महान संत बैठे हुए हैं, और बात की जाए तो इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका मकसद क्या है इस कार्यक्रम का, और महाकुंभ के बारे में क्या कुछ कहेंगे, सनातन पर क्या कुछ कहना है, और हिंदुओं पर क्या कुछ कहना है, गौ रक्षा पर क्या कुछ कहना है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हमारे रिलीजन से जुड़े हुए हैं। इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। महाराज जी नमो नारायण, एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारी। कहाँ से आए हैं? हम वाराणसी करपाती धाम केदार घाट। इस कार्यक्रम का मेन मोटिव क्या है? क्या हम चाहते हैं कि इस कुंभ पर्व में अनेक जगह पर अनेक विलक्षण विलक्षण कार्यक्रम हो रहे हैं। यह जो शास्त्रार्थ कार्यक्रम है, यद्यपि एकता यहाँ करके एक जगह है, वहाँ पर पूज्य आदरणीय श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी की अध्यक्षता में 2 दिन का वह अत्यंत बड़े विद्वान जिनको लोग कहते हैं, परंतु अभी तक इस कुंभ में तरुण युवा विद्वानों का साथ कभी देखने को नहीं मिला। यह अत्यंत हमारे लिए प्रसन्नता है कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनको तो आगे जाना ही है, परंतु जो बीज बोया गया है उसको संरक्षण करके बढ़ाना कहीं उस बड़े वृक्ष से ज़्यादा महत्व रखता है। बड़े का संरक्षण करना आवश्यक है, परंतु बीज को आरोपित करके पौधा और वृक्ष बना करके समाज तक ले जाना, यह कहीं उससे अधिक उत्तम है। तो इसी वृक्ष के बीजारोपण के लिए धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जो केदार घाट वाराणसी में आज भी वहाँ संचालित है, संवर्धित है। उसके हम सदस्य हैं। उसके नाते हम लोगों का बड़ा कर्तव्य है, और महाराज जी वहीं पर इस कार्य को बहुत जगह कई विश्वविद्यालयों में आपके माध्यम से, आदरणीय अभिषेक ब्रह्मचारी जी के माध्यम से धर्म सम्राट करपात्री जी के वेद शास्त्रानुसंधान की स्थापनाएं हुई हैं, जिसमें हम एक केंद्र में हम स्वयं जुलाई मास में गत 24 गया सन, उसमें हम लोगों ने देखा रघुनाथ कीर्ति परसम, इतना सुंदर भवन, इतनी सुंदर वहाँ की शास्त्रार्थ पद्धति, ये सभी हमारे विद्वान तरुण विद्वान थे, वहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो यह जो धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी ने जो वेद शास्त्रानुसंधान का बीजारोपण किया था, उसी के माध्यम से ये सब पल्लवित और ये पुष्पित ये फूल हैं, जिन पुष्पों को हम लोग आज यहाँ माधव भगवान जो यहाँ के हैं आराध्य भगवान, जो कुंभ जो पर्व में वही अर्पित करने के लिए आपके संयोजकत्व में यह कार्य हो रहा है। आदरणीय अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज के महाकुंभ पर क्या कहेंगे? इस बार महाकुंभ में देखा जाए तो तमाम वो चीज़ें नज़र आ रही जो शायद इससे पहले कभी नज़र नहीं आई, और 144 वर्षों का ये सबसे बड़ा महाकुंभ कहा गया है कि जो जीवित है
और जो अभी जन्म लेगा उसका भी ये आखिरी महाकुंभ है। अब शतम जीवेम सरदा, ये शास्त्र कहता है कम से कम 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए, इससे कम की कल्पना नहीं करनी है। और हमारे व्याकरण में आता बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्च देता दिव्यरसम अध्ययन कालम नान्तम जगाम किम पुनरद्यते शतम जीवत चिरम जीवति। तो वही स्थिति है कि जो लोग हैं हो सकता दोबारा अवसर न मिले और हो सकता किसी को मिल जाए, इस पर तो हम लोग को ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। परंतु जो महाकुंभ है, कुंभ शब्द का कु माने पृथ्वी होता है और स्तंभ माने उसका प्रकाश करना, जो पृथ्वी को सुरक्षित रखे। कुंभ पृथ्वीम स्तभनाति इति कुंभः, जो कुंभ क्या है, जो पृथ्वी को रक्षित करता है। आज अत्यंत पृथ्वी दूषित हो गई है, ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। यह जो अमृत वर्षा हुई, इस यह अमृत वर्षा हर 12 वर्ष में होती है, इसीलिए हम लोग जीवित हैं। हर जगह जो अलग अलग जो कुंभ हो रहे हैं, वह अमृत का जो पानी जब सिंचन होता है तब जगह लोग लेके जा रहे हैं। यदि ये कुंभ पर्व नहीं होते तो आज इस प्रदूषण काल में पृथ्वी में अन्न उपजाने की योग्यता भी नहीं रहती। इसका मतलब है कि यह कुंभ पर्व केवल आकर के या केवल धार्मिकता तक नहीं है, क्योंकि धर्म का तात्पर्य है आधार, धारणात मिथ्याहु धर्मः, जो सबको धारण करे। तो अमृत ऐसी वस्तु है कि सब लोग चाहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे हिंदू से इतर हो। कौन नहीं चाहता कि हमको स्वास्थ्य चाहिए, कौन नहीं चाहता कि हमारा अवस्था नहीं, सब चीज़ चाहिए सबको। तो ये हर व्यक्ति को इस कुंभ के प्रति आदर भाव रखना चाहिए, तभी हमारी यह भारतीय संस्कृति का उनके लिए लाभप्रद होगा। वस्तु है यस्य श्रद्धा यादृशी तस्य श्रद्धि भवति तस्य तादृशी, भेषजे औषधौ, औषधि में गुरु में जिसकी जैसी श्रद्धा होती वही फल प्राप्त होता है। तो यह जो फल प्राप्त, देखिए बिना बुलाए कितने लोग आए, कोटि कोटि लोग आए, क्योंकि यह जो अमृत स्नान के माध्यम से, एक माघ महात्मा एक महाराज जी कथाई कि यहाँ के कोई व्यक्ति एक कपड़ा का बिंदु गिर गया यहाँ से जा करके और वो स्वर्ग चला गया। तो इसलिए यहाँ पर जो लोग यहाँ से जल ले जा रहे हैं, जो कुछ ले जा रहे हैं, अपने घर परिवार में देंगे तो वह अमृतमय वातावरण हो जाएगा और हमारी पृथ्वी पुनः पूर्व की तरह पवित्र अन्न को उपजाएगी। नहीं तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए अमृत कुंभ का अत्यंत आदर है हर एक प्राणी मात्र को। सनातन से इतर जो लोग अपने को मानते हैं, यद्यपि सनातन से इतर कुछ नहीं है, फिर भी लोगों ने आरोपित कर लिया है, उनको भी इसका आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए। अमृत स्नान का भी आपने जिक्र किया, लेकिन अमृत स्नान पर जो इस समय चीज़ें चल रही हैं कि लोग शहर से, गांव से, तमाम जगहों से चलते आ रहे हैं, अमृत स्नान के लिए करोड़ों की भीड़ आ रखी है। क्या है अमृत स्नान का महत्व और कब से ये शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इस पुराणों में जब देव दानों में परस्पर युद्ध हुआ, ये जो कथाएं हैं इनका कुछ तात्पर्य और होता है। ये कोई देव दानों केवल वही देवलोक में नहीं रहते हैं, हम लोगों की वृत्तियाँ भी देव दानों हैं। जब हम लोग कुछ विचार करने चलते हैं तो कोई वृत्ति निषेध करती है अच्छे कार्य के लिए और कोई वृत्ति उसको कहती करो। ऐसे करते करते जब आपस में झगड़ा होता तो कोई एक निर्णय पर जाते हैं। वह जो निर्णय होता है उस निर्णय के जब ले लेते हैं तो तमाम लोग आपके आसपास वाले होते हैं उस निर्णय को गलत करने के लिए झपट्टा मारते हैं। तो आप क्या करते, उस निर्णय को सुरक्षित करने के लिए ऐसे महात्माओं के पास आते हैं कि महाराज जी शास्त्रीय निर्णय हमारी सुरक्षा हो। तो उसी प्रकार जब देवदानों का अमृत हुआ मिला तो जयंत लेकर के इंद्र का पुत्र भग रहा था, उनको पता चला, उसके पीछे पीछे लोग दौड़े। तो यह 12 कुंभ होते हैं, 4 पृथ्वी में हैं, 8 अन्य लोकों में हैं, यह शास्त्र में वर्णित है। वो जहाँ जहाँ उस अमृत बिंदु का पात हुआ वहीं पर यह कुंभ होने लगा, क्योंकि वह कुंभ में रखा था और कुंभ से कहाँ गिरा, पृथ्वी में गिरा। यदि कुंभ माने पृथ्वी, उसको उसके माध्यम से भरण हुआ, इसलिए इसका नाम कुंभ पड़ गया। अब यह है कि वह अमृत एक काल विशेष में छलका था, तो वह जब काल विशेष आता है, जैसे इसी जगह पर देखिए रेत है, इस समय रेत में हम ऐसे डाल दें तो खरबूज नहीं पैदा होगा, पर उसके अंदर क्या जो गोबर डालें
थोड़ा मिट्टी मिला के डालें तो यहीं जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहीं पर कुछ दिन बाद सब खरबूज तरबूज लोग बो के खाएंगे। तो कोई कहे हमेशा क्यों यह फल नहीं मिल रहा है भाई, हमेशा तो गंगा जी है, ऐसा हमेशा नहीं मिलेगा। वो काल विशेष मुहूर्त में, जैसे वह या जमीन हमेशा है, परंतु जो कार्तिक में उत्पन्न होने वाला अन्न है, बीज देने वाला, कार्तिक मास में देगा, चैत्र मास में नहीं देगा। जो चैत्र मास में जो बीज उत्पन्न होते हैं वह बरसात में नहीं होंगे, फल नहीं दे सकते हैं। आम इस समय आएगा, आम का वृक्ष क्यों नहीं आएगा, वही खाद है, वही पाँस है, सब कुछ है, फिर आम क्यों अभी नहीं दे रहा है? उसके लिए काल नियत है, तो उसी समय देगा, गर्मी में आम आएगा, इस समय जो देने वाले वस्तु आएंगी। उसी प्रकार काल का महात्म्य है। कितने लोग कहते हैं अंधविश्वास है, कितने लोग बोल रहे हैं, ऐसा भी हमने सुना है। हम कहते हैं अंधविश्वास है, तुम्हारा कौन सा विश्वास है, क्यों गर्मी में आम फल देता है, इस समय क्यों नहीं दे रहा है, ये कौन सा है? वही वातावरण है, अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो काल नहीं है, वह महीना नहीं है, वो स्थिति नहीं है। उसी प्रकार हमेशा ये फल देता है अमृत कुंभ, परंतु वह काल आएगा तब, समय से होती है वस्तु। सभी चीज़ों का काल से संबंध है। काल, कालो, काल के लिए कालः परमात्मा, कलयति गणयति परिच्छिन्नति इति कालः, जो सबको परिच्छिन्न कर दे, अपने निर्देशन में सबको चला ले, वही काल है। ये काल सबको चलाता है, समय ना हो तो हम आप सब लोग समाप्त हो जाएंगे। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, ये घूमता रहता है, उसी प्रकार हमारा भाग्य भी घूमता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण काल, क्योंकि संसार का नाम है संसरति गच्छति, जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। ये संसार नहीं चलेगा तो विकृति आ जाएगी, जैसे जल नहीं चलेगा विकृति आ जाएगी। इसका चलना ही इसका स्वभाव है, संसार का स्वभाव है चलते रहना, आदान प्रदान करके आगे बढ़ जाना। और जब एक जगह व्यक्ति स्थिर हो जाता है तो उसमें मोह हो जाता है, जब मोह हो जाता है विवाद हो जाते हैं। और यदि यह भावना हो कि हम चल के हम आए हैं केवल इसको पालन करके आगे निकल जाएं, वहाँ कभी विवाद नहीं हो सकता। पूजा पाठ में कितनी शक्ति होती है? उस पूजा पाठ में शक्ति जितना आपका विश्वास हो, उसे अनंत गुना होती है। जितना आपको विश्वास है ना, एक थोड़े से पत्थर, हमारे यहाँ कहा जाता है कि गौ के गोबर के गौरी गणेश बनते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, यदि हिंदू संस्कृति में पले होंगे तो बताइए वह गोबर अभी भी अब गणेश क्यों नहीं कहलाता है? अभी तो नहीं कहला रहा है। तो ऐसे विद्वान सत्यम अवस्थी जैसे जब विद्वान वेद मंत्र, मुकेश जैसे विद्वान जब वेद मंत्र बोलेंगे, ये सब विद्वान साथ साथ कर रहे थे, और उस वेद मंत्र के द्वारा उसमें जब आएगी शक्ति आ जाएगी, देवत्व आ जाएगा। जैसे अभी मोबाइल है, इसमें तो बड़ा चला टेक्निकबाजी वाला कार्य है, परंतु एक भी नंबर गलत होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, उसका आधार नहीं, कुछ नहीं होगा। तो वही प्लास्टिक है, वही सब कुछ है, ये है, परंतु इसको तोड़ दिया जाए तो पकड़ेगा कुछ, उसका एक संयोजन का ढंग है। तो ये हमारे जो मंत्र हैं वो गोबर में प्राण शक्ति का आधान कर देते हैं, और वो नहीं रहेंगे तो नई प्राण शक्ति आएगी। अलग अलग रहेगा, जैसे मोबाइल काम नहीं करेगा, पूरा करके तो ये सब उन प्राण देवताओं को उस गोबर में बैठाने वाले ये सब मैकेनिक हैं, ये सब विद्वान लोग ऐसे महात्माओं के नेतृत्व में करते हैं, अन्यथा नहीं आएगा। तो पूजा पाठ में बहुत शक्ति, जैसे इस मोबाइल में सब ग्रहण करने की शक्ति आपको दिख रही है ना, जो संसार में चल रहा है, हमारे मंत्र में संसार की भी ग्रहण करने की शक्ति है, पारलौकिक भी ग्रहण करने की सामर्थ्य है, यही मंत्र का वैशिष्ट्य है। शास्त्रार्थ की बात हुई है, संवाद चल रहा है, उसका क्या संदेश देना चाहेंगे इसके जरिए जो लोग भी महाकुंभ में आना चाहते हैं? शाब्दिक अर्थ है शास्त्र अनिशिष्टो धातु है, जो शस्त्र बनता है और शास्त्र बनता है। शास्त्र का अर्थ होता है जो अनुशासित करने की प्रक्रिया, सामान्य एकदम बिल्कुल हर एक व्यक्ति अनुशासित रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है? आप अनुशासित रहना चाहते हैं कि नहीं? हम रहना चाहते हैं कि नहीं? अब अनुशासन करने का जो ढंग है वही है शास्त्रार्थ। अपने उपदेश को जन जन तक अत्यंत पवित्र एक प्रक्रिया के द्वारा संप्रेषण करने की जो पद्धति अनादि है वो है शास्त्रार्थ। निर्भ्रांत प्रत्येक प्राणी को ज्ञान उपलब्ध कराने की जो पद्धति है वो है शास्त्रार्थ। भ्रम रहित एवं च परस्पर विद्वेष रहित इस प्रकार के निश्चोड़ तत्व रूप अर्थ को प्रतिपादन करने की प्रक्रिया का नाम शास्त्रार्थ है। ये अनादि शास्त्रार्थ परंपरा है। जी जी, नमो नारायण। नारायण।
तो शास्त्रार्थ पर एक संवाद चल रहा है, यहाँ पर ये बातचीत चल रही है। तमाम यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, आप दोनों तरफ देखेंगे। और महाकुंभ में ऐसे ही अनेकों कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।